आप सभी को राधे कृष्णा। दोस्तों, मैं आराधना आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम आप सभी से बात करेंगे उत्पन्ना एकादशी के बारे में। उत्पन्ना एकादशी कब है, कब मनाया जा रहा है, 15 को हमें व्रत रखना है या फिर 16 को। इस 2 दिन के जो है लेके काफ़ी लोग दुविधा में पड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों दिन मतलब कि जो है सूर्योदय का ही दिन माना गया है। तो 15 को हमें व्रत रखना है या फिर 16 को हमें व्रत रखना है। तो आज हम इन्हीं बारे में बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे इसकी पूजा विधि के बारे में और इसके शुभ मुहूर्त क्या हैं, कि यानी कि पूजा का करने का जो है शुभ मुहूर्त कब है, पारण का समय क्या है। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं आप लोगों से। तो दोस्तों, चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग जो है, अगर वीडियो थोड़ी भी आप लोगों को जानकारी युक्त लगे तो एक लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली में, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि उत्पन्ना एकादशी कब है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मार्गशीर्ष महीने के यानी कि अगहन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। ये जो है देव उठनी एकादशी हमारा पड़ता है शुक्ल पक्ष की, मतलब कि शुक्ल पक्ष में, और उत्पन्ना एकादशी पड़ता है कृष्ण पक्ष में। तो उत्पन्ना एकादशी से ही हम अपने व्रत का, जैसे कि अगर कोई एकादशी का व्रत आरंभ करना चाह रहा है तो वो जो है उत्पन्ना एकादशी व्रत से ही अपने व्रत का शुरुआत करता है। यानी कि देव उठनी एकादशी के बाद जो है जो व्रत पड़ता है एकादशी का, उसका नाम है उत्पन्ना एकादशी। और कहा जाता है कि एकादशी मैया जो है आज ही के दिन उत्पन्न हुई थी, यानी कि इसी वजह से इस व्रत का नाम उत्पन्ना एकादशी कहा गया है और मतलब कि बताया गया है। और आज ही के दिन से जो भी नया व्रत उठाते हैं या कि फिर व्रत रहना चाहते हैं तो उत्पन्ना एकादशी से ही अपने नए व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो है हिंदू धर्म में एकादशी को सबसे पवित्र व्रत जो है माना जाता है। एकादशी व्रत में विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है दोस्तों कि उत्पन्ना एकादशी जो है व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला माना जाता है, और यह व्रत आरोग्य, संतान प्राप्ति और मोक्ष का भी मार्ग खोलता है। पुराणों के अनुसार एकादशी देवी की उत्पत्ति इसी तिथि को हुई थी और इसलिए इस व्रत का नाम उत्पन्ना पड़ा। ऐसा कहा गया है कि देवी एकादशी ने ही असुरों का नाश किया और देवताओं की रक्षा की, जैसा कि मैं शायद किसी वीडियो में आप लोगों को बताई भी हूँ कि इसके पूरी जो है इसकी कहानी। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि कब है उत्पन्ना एकादशी। तो हिंदू पंचांग के अनुसार जो है उत्पन्ना एकादशी पड़ रहा है 15 नवंबर को। यानी कि हम जो है जब भी हमें व्रत रखना है, जो भी व्रत रख रहे हैं जो भी भक्त, उनको जो है 15 नवंबर को व्रत रख सकते हैं वो, और इसी दिन व्रत रखा जाएगा और अगले दिन व्रत का पारण किया जाएगा। यानी कि 15 नवंबर को हमें व्रत रखना है और 16 नवंबर को हमें व्रत का पारण करना है। तो अब ये शुरुआत कब हो रही है, जो कि श्रद्धालु एकादशी का व्रत मतलब शुरू करना चाहते हैं उन्हें, जैसे कि हाँ मैं पहले भी आप लोगों से बताई कि जो भी श्रद्धालु जो हैं एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं वो इस एकादशी से अपना व्रत की शुरुआत कर सकते हैं, जो कि बहुत ही उत्तम माना गया है। और जो है इस व्रत से अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मिलता है। जो भी इस व्रत को रखते हैं उन्हें जो है एक अश्वमेघ यज्ञ का जो है बराबर जो है पुण्य मिलता है। तो इसके मुहूर्त के बारे में अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि एकादशी जो है प्रारंभ हो रही है 15 नवंबर को, यानी कि 15 नवंबर रात जो है 12:49 पे। यानी कि जब भी हमारा कोई भी नए दिन की शुरुआत होती है हमारे हिंदू धर्म में, तो 12 बजे के बाद नए दिन की शुरुआत हो जाती है। तो देखिए 14 नवंबर को है दिन शुक्रवार और 12 बजे से दिन जो है शनिवार का जो है प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि 15 नवंबर का। तो 12:49 से एएम पे जो है 15 नवंबर लग रहा है। तो उदया तिथि के अनुसार जो है हमें 15 नवंबर को ही व्रत रखना है और इसका समापन हो रहा है 16 नवंबर को जो है
16 नवंबर की रात जो है 2:37 पे, यानी कि ये भी आएगा ये 17 तारीख को, यानी कि एएम पे है 2:37 पे रात्रि में। तो आप जो है इसका समापन हो रहा है और इसका व्रत तोड़ने का यानी कि पारण का समय जो है 16 नवंबर को ही है दोपहर में। जैसे कि दोपहर में पारण का समय है 1:10 से लेके 3:18 तक, यानी कि आप लोग जब भी व्रत तोड़ सकते हैं। तो देखिए 16 नवंबर को आपको पारण का समय है 1:10 से लेके 3:18 तक, आप इसको कहीं नोट कर लीजिए। फिर जो है देखिए पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय है 9:09 पे, यानी कि 16 तारीख को ही हरिवासर समाप्त हो जा रहा है 9:09 पे। अगर बहुत ज़्यादा किसी को दिक्कत हो रही है तो वो हरिवासर के बाद भी वो अपने व्रत को खोल सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आप दोपहर तक इंतजार करें, जैसा जिसकी भाई सामर्थ्य है उस तरीके से आप अपना व्रत रख सकते हैं। तो भगवान तो बस भक्ति, सच्चे भक्ति की जो है पुजारी होते हैं, मतलब वो तो सच्चे भक्ति से ही खुश हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप 2 दिन 3 दिन व्रत रखें तभी वो, लेकिन जैसा कि अगर आप रख सकते हैं तो फिर आप समय से पारण करें। इस बार एकादशी पर जो है कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं, जैसा कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और विषुकुंभ योग और अभिजीत मुहूर्त। मतलब कि देखिए ये जो है तीनों योग जो हैं व्रत के फल को और भी शुभ बनाते हैं। यानी कि देखिए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, विषुकुंभ योग और अभिजीत मुहूर्त, ये तीनों जो योग होते हैं ना, ये जो है किसी भी व्रत का जो है बहुत ही शुभ बना देते हैं। तो बहुत ही शुभ योग है इस बार का जो उत्पन्ना एकादशी है। तो जो भी एकादशी का व्रत नहीं रखे रहे हैं और या फिर रखना चाह रहे हैं तो इस व्रत से आप शुरुआत कर सकते हैं अपने एकादशी व्रत का। तो देखिए पहले तो अब हम बात करते हैं इसके पूजा विधि के बारे में। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि सुबह आप जल्दी उठिए, उसके बाद अपने घर की साफ़ सफाई करिए, फिर स्नान कर लीजिए, फिर जो है आप अपने मंदिर की साफ़ सफाई करिए और वहाँ पे साफ़ सुथरा करने के बाद अपने मंदिर को वहाँ पे देखिए एक दीपक जला दीजिए और एक शांत वातावरण बनाए। जैसा कि अगर आप पूजा करने बैठ रहे हैं तो वहाँ पे शोरगुल अगर होगा तो आप डिस्टर्ब होंगे, और वहाँ पे जैसे शांति बनाने की कोशिश करिए जहाँ पे आप पूजा करने बैठ रहे हैं अपने मंदिर के पास। और भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक कराइए, चरणा पंचामृत से स्नान कराइए। मतलब कि आज के दिन एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु को, अगर आपके पास जैसे प्रतिमा है श्री हरि विष्णु की, या फिर शालिग्राम भगवान हैं, या फिर आपके पास लड्डू गोपाल हैं, तो कोई भी है जो भी आपके पास हैं तो उनका आप जो है गंगा जल से अभिषेक करवाइए। उसके बाद पंचामृत से स्नान करवाइए। अगर आपके पास जैसे मूर्ति नहीं है, कोई फ़ोटो है, तो आप जो है बस गंगा जल से उनको पोंछ दीजिए और फिर पंचामृत बना के उनके ऊपर छिड़क दीजिए, तो आपका वो भी माना जाता है। और अगर आपके पास जैसे कि विग्रह है, जैसे कि ठाकुर जी के यानी कि शालिग्राम भगवान के या फिर लड्डू गोपाल को, तो आप उनको पंचामृत से जरूर स्नान करवाइएगा। फिर जो है विष्णु भगवान को देखिए फूल, तुलसी दल और अर्पित करें। तो तुलसी दल तो उन्हें अर्पित करना बहुत ज़रूरी होता है, बिना तुलसी दल के ठाकुर जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। फिर उसके बाद आप उनको उनका श्रृंगार करिए, उसके बाद उनका भोग लगाइए, आरती करिए और एकादशी का पाठ जरूर करिए। एकादशी मतलब कि आप एकादशी व्रत कथा जरूर पढ़िएगा। तो आपको अगर जो है उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा अगर नहीं मतलब कि बुक है, तो आप जैसे फ़ोन में भी आप सर्च करेंगे तो उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा आपको मिल जाएगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर लाने की कोशिश करूँगी कल परसों में। तो दोस्तों जो है देखिए उसके बाद आप आरती कर लीजिए, फिर भगवान को सात्विक भोजन का भोग लगाइए। मतलब आरती बाद में करिएगा, पहले भोग लगा लीजिएगा फिर आरती करिएगा। और जब भी आप भोग लगाएं तो उसमें जो है तुलसी दल जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि बिना तुलसी दल के श्री हरि विष्णु भोग जो है अर्पण नहीं करते हैं, स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो जो भी आप भोग लगाएं उसमें तुलसी दल जरूर डालें। और अन्न का भोग बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आपको मैं बार बार बताती हूँ कि एकादशी के दिन अन्न का भोग बिल्कुल भी
नहीं लगाना है दोस्तों। जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ, आप जो है भोग में आप जैसे फल, दूध, दही, माखन, मिश्री, सूखे मेवे या फिर आप जो है सिंघाड़े का हलवा बना दीजिए, मखाने का खीर बना दीजिए। इन सब चीज़ों का आप भोग लगाइए। इन सब चीज़ों से जो है श्री हरि विष्णु ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। और एकादशी जैसे उत्पन्ना एकादशी व्रत आपको 15 तारीख को 15 नवंबर से व्रत रखना है, तो आप 14 नवंबर को ही लहसुन प्याज, कम से कम लहसुन प्याज जो है बिल्कुल भी छोड़ दीजिएगा। सात्विक भोजन करिएगा, चावल मत खाइएगा। और एकादशी के दिन जो है चावल बिल्कुल भी अपने घर में ही मत बनाइएगा, ना तो अपने खाइएगा ना तो दूसरे को खिलाइएगा। किसी को भी नहीं खिलाना है चावल और लहसुन प्याज। और जैसे मांस मदिरा इन सब चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल ही सात्विक भोजन करना है। तो दोस्तों जो है देखिए, ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके और आपके घर परिवार पे अवश्य बनेगी। तो दोस्तों देखिए, जो है आप लोग ऐसी इस तरीके से अगर एकादशी का व्रत करेंगे और एकादशी के व्रत का पालन करेंगे तो विशेष महत्व मतलब विशेष जो है आपके ऊपर कृपा बनेगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो दोस्तों, और आप लोगों के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में ये उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा के को लेके। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर थोड़ी भी जानकारी मिली हो तो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट देके वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को ऐसे ही श्री हरि विष्णु से जुड़ी और लड्डू गोपाल से जुड़ी अनेकों मतलब कि अलौकिक वीडियो, धार्मिक वीडियो आप लोगों को देखने और सुनने को मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ ऐसे ही किस अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा, हर हर महादेव।